नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभजीत, आपका होस्ट और दोस्त। आप मेरी वीडियो को इतना पसंद करते हैं, इतना इंस्पायर करते हैं मुझे कि मुझे भी अंदर से चार्ज अप मिलता है कि मैं नई नई वीडियो आपके सामने लाता रहूं। आपके इस प्यार के लिए शुक्रिया और शत शत प्रणाम। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ में 182 व्यूज अभी तक ला दिए हैं। मैं बहुत ही खुश हूं, बहुत ही चार्ज अप हो रहा हूं इस चीज के लिए। तो बहुत ही शुक्रिया। और मैंने तो ठान लिया है, मैंने एक मिशन की तरीके से ले लिया है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में, वर्ल्ड के कोने कोने में जो भी बंदा मोटिवेट नहीं हो पा रहा है, इंस्पायर नहीं हो पा रहा है, जो बंदा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके लाइफ में है, मैं उसे मोटिवेट करूंगा, इंस्पायर करूंगा, ट्रेन करूंगा। अच्छी वीडियो देखना पूरा एंड तक पूरा देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि आपको मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो दोस्तों, आजकल के डेट में बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि बहुत सारे लोग को आपके आसपास में बोलते हुए सुना होगा कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूँ, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। और वैसे भी नहीं, अगर ये बातें 70-80 के एज के उम्र के लोग बोले तो समझ में आता है, लेकिन 25-30 साल होने के बाद वो लोग बोलते रहते। मतलब ये कहां से सही है दोस्त, आप बोलो ना। एक लड़के को लड़की नहीं मिली, उसमें वो बोल देता है मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया। अरे लड़की ही तो है, लड़की बस ट्रेन एक के बाद एक आती है, ये आपको समझने की जरूरत है दोस्तों। क्या जरूरत है? एक माँ जो अपने बेटे को 9 महीने कोख में रखती है, और उसके बाद वो ये देखने के लिए जिंदा रहे कि उसका बेटा सुसाइड कर रहा है वो भी एक लड़की की वजह से। ये कहां का न्याय है, कहां का इंसाफ है? इतनी जिल्लत क्यों है? क्यों इतनी बदनामी है? क्या जरूरत है ये सब करने की? प्लीज दोस्तों मत कीजिए। कई लोगों को देखता हूं मैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, रैगिंग के डर से या फिर कोई चीज के पढ़ाई लिखाई के एग्जाम में फेल हो जाने के डर से फेल हो जाते हैं। तो मम्मी पापा को क्या मार्कशीट दिखाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। दोस्तों ऐसा मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। आपके मम्मी पापा को बहुत तकलीफ होगा। और मैं उन माँ बाप, उन पेरेंट्स को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने दोस्त की तरह आप जैसे बात करते हैं अपने दोस्तों से, उसी तरह से अपने बच्चों से पेश आए। अब ज्यादा अगर दिखाओगे कि हाँ तू मेरा बेटा है, हाँ तू मेरा बेटा है, तो वो जो बेटा है ना आपका हाथ से निकल जाएगा। या तो हाथ से निकलेगा या कुछ ऐसा काम करेगा, उसके बाद आप अपने बेटे को या बेटी को हमेशा के लिए खो दोगे। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरा कहना यही है कि उनको प्रेशराइज मत कीजिए। लाइफ में ऐसे ही बहुत प्रेशर उसके आने वाले हैं। एक तो शादी का प्रेशर, एक बीवी का प्रेशर, एक बच्चे होने का प्रेशर, फिर एक जॉब का प्रेशर। ठीक है, जॉब का प्रेशर, हर तरह का प्रेशर उसकी जिंदगी में आने ही वाला है। और वो अभी से अगर वो प्रेशर को हैंडल करने की क्षमता नहीं करेगा, अभी तक हैंडल नहीं कर पाएगा प्रेशर को, तो वो आगे कैसे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। इसलिए जरूरत है कि आप उनको कुछ मत कहें, आप उनको सलाह दे दीजिए, लेकिन फोर्स मत कीजिए किसी भी चीज पे, है ना। क्योंकि अगर फोर्स करने लगे ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो फोर्स मत कीजिए अपने बच्चे को कुछ करने के लिए। मैं आपको अच्छी सी मोटिवेशनल एक बात बताता हूं, शायद इस स्टोरी से आप मोटिवेट हो। मेरा एक दोस्त था जो कि बहुत ही अच्छा पढ़ाई में था, प्राइवेट जॉब भी करता था साथ साथ में, क्योंकि उसको सर्वाइवल का भी देखना था, क्योंकि वो उसमें मम्मी पापा से पैसे नहीं लेता था। मम्मी पापा ने बोला था कि मत कर जॉब, लेकिन वो माना नहीं, वो सर्वाइवल करता था। साथ ही साथ उसके मम्मी पापा की प्रेशर की वजह से वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगा, कोचिंग लेने लगा। सैटरडे संडे जो उसको मिलता था उसमें कोचिंग लेने लगा। अब हुआ यूं कि इतना फोर्स, इतना प्रेशर आया उसके लाइफ में कि उसकी वजह से उसको गवर्नमेंट जॉब छोड़ना पड़ा। सॉरी, प्राइवेट जॉब उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है वो। अब वो दिन रात पागलों की तरह पढ़े जा रहा है। और जब 2 साल बाद एग्जाम आया नजदीक में, उसके मम्मी पापा को बहुत पूरी उम्मीद थी कि वो इंटरव्यू में वो जॉब उसको मिलेगा ही मिलेगा। जब रिजल्ट्स आए एग्जाम के, वो फेल था। पता है कितने नंबर से? 1 नंबर से बंदा फेल था। अब उसको लगा कि वो घर पे जाएगा, क्योंकि उसका घर का माहौल ही ऐसा था
कि उसको करना है करना है करना है, तो स्ट्रिक्ट थे बहुत, कभी भी फ्रीली बात नहीं कर पाए अपने माँ बाप से, ठीक है ना। तो उसकी वजह से वो सोचा कि मैं अगर घर जाऊंगा फेल होगा तो कुछ क्या दिखाऊंगा अपने माँ बाप को मुंह, इस सिचुएशन की वजह से बंदे ने सुसाइड कर लिया। और मम्मी पापा बाद में रोने लगे और कहने लगे कि हमने क्या तुझे कभी प्रेशर दिया था। दोस्तों आप शायद बोल के प्रेशर नहीं देते, लेकिन कई बार क्या होता है ना, आपके माँ बाप की गतिविधियां ऐसी हो जाती है कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको फ्रीडम ना दे। हाँ, ज्यादा फ्रीडम भी देना बहुत बड़ा जहर बन जाता है, लेकिन फ्रीडम उतना ही दे जितना चाहिए। थोड़ा तो फ्रीडम दे उनको खेलने कूदने को करिकुलर एक्टिविटीज में इंडल्ज रखें, तो वो भी बहुत सारी चीजें हैं। और डिप्रेशन लेके कोई भी बहुत आगे तक नहीं जा पाया। अब दूसरा पार्ट मैं आपको बताऊंगा, ये तो मैंने बता दिया कि डिप्रेशन कैसे होता है। अब डिप्रेशन को हैंडल कैसे करें आप। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन आपको आता है, बहुत ज्यादा सरदर्द होता है कोई चीज सोचने से, तो आप उसको हैंडल कैसे करें। तो डिप्रेशन से हैंडल करने का एक ही तरीका जो मैं भी करता हूं, सबसे डिस्कनेक्ट कर लो, घर जाओ आराम से, खाना खाओ आराम से, मेडिटेशन करो आधा घंटा और सोचो। मेडिटेशन करते करते ही सोचो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम का टेंशन है, अरे यार एग्जाम का मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकता हूं, क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा, क्या इसके परफेक्ट है, क्या इसके मेरिट्स है, क्या इसके डिमेरिट्स है। अब सोचोगे 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 सोचोगे, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल ही आएगा दोस्तों। ये तो अच्छा है ना, सोचने से तो अच्छा है ना, वो चीज से तो अच्छा है ना कि आप सुसाइड करोगे, मरोगे, अपनी जिंदगी गवा दोगे। इससे अच्छा है कि आप जिंदा रहकर कुछ ऐसा कर सको कि दुनिया करना चाहेगी आपके जैसा। तो वैसा ही कीजिए, क्योंकि ये डिप्रेशन करेंगे, इसके माँ बाप को दुख होगा, पूरी जिंदगी को दुख होगा। देखिए लाइफ में लाइफ लाइन जो भगवान ने इंसानों की दी है वो ऐसे ही शॉर्ट है, क्योंकि हर इंसान को वैसे ही जाना है, 60 में जाए, 70 में जाए, 100 में जाए, 110 में जाए। मेरी एक दादी थी जो 110 साल तक जी थी, तो वो वैसा हर किसी का लाइफ लाइन नहीं होता है, कोई 70 तक जीता है, 80 तक जीता है। और आजकल के यंगस्टर्स को मैं कहना चाहूंगा, जो फ्रस्ट्रेशन की वजह से, टेंशन की वजह से जो गलत रास्तों में जाने लगते हैं, गलत आदत उनको पड़ जाती है, वो गलत आदत उनको चेंज करने की जरूरत है। वो गलत आदत अगर वो उन्होंने ले ली कम एज में, मान लीजिए 25 की एज में, 24 की एज में, 26 की एज में, तो उन्हें बर्बाद होने से कोई माई का लाल नहीं बना सकता। या तो वो कर रहे होंगे, या तो कोई टेंशन में आकर, फ्रस्ट्रेशन में आकर बिल्डिंग से कूद रहा होगा, या फिर कोई फ्रस्ट्रेशन में आकर अपना हाथ काट रहा होगा, या कोई फ्रस्ट्रेशन में आकर मर रहा होगा। ऐसे मर मर के जी के ना दोस्तों कोई फायदा नहीं है। जीना तो है ऐसे है, शान से जीना है दोस्तों, ठीक है। तो शान से जियो, क्योंकि दुनिया भी फिर देखेगी एग्जाम्पल। इतने सारे लोगों ने जो सक्सेस पाई है, तो आप देख लीजिए संदीप माहेश्वरी को उठा के, मोटिवेशनल स्पीकर, उनके लाइफ में दिक्कत नहीं थी। ऐसा टाइम गया नवाज भाई के पास, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने 5-7 लोगों का खाना बना के उनको खिलाया है, जो वॉचमैन का नौकरी तक किया है। मेरे एक ऐसे प्रदीप दोस्त है, उनको मैं जानता था, वो MBA किए हुए हैं, और MBA करने के बाद भी उन्होंने कार मैकेनिक के काम किए। मैकेनिक, नॉर्मल मैकेनिक, MBA की डिग्री की वजह से। आप सोचते रहते हो ना हमेशा कि मैंने इतना पढ़ाई किया, ये काम का क्या है, ये वेटर का जॉब नहीं कर सकता। दोस्तों जब सिचुएशन आपकी खराब हो ना, तो कुछ भी मिले ना वही करना पड़ता है, क्योंकि वही आपकी रोजी रोटी होती है। मैं और एक दोस्त को जानता हूं जो कि बहुत अच्छा पढ़ाई में था, MBA किया है उन्होंने, ठीक है। कुछ दिन पहले ही मैं उनसे मिला और वो ऑटो चला रहे थे। मुझे काफी तकलीफ हुआ, मैंने पूछा कि क्या हुआ भाई, आप MBA क्यों कर रहे हो, MBA क्यों, मतलब MBA करके ऑटो क्यों चला रहे हो, आपको कुछ फील नहीं होता क्या। उन्होंने बोला भाई जब हम सोच रहे ना ये काम छोटा है, ये कुछ बड़ा है, तब से हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। मैंने जब MBA किया था तब मैंने सोचा था कि मैं ये क्या कर रहा हूं। पहले 1-2 दिन लगा, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ यार ऑटो तो अपना है, ऑटो अपना है, किसी का मैं मालिकदारी नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी को जवाब देना नहीं पड़ रहा है। मैं ऑटो चलाता हूँ और साथ में शाम को जाके इंटरव्यू भी लेता हूँ लोगों का। दोस्तों ये बातें सच में सुन के अच्छी लगती है ना, प्रेरित करती है ना।
कुछ मरने से अच्छा है कुछ ऐसा करके जाओ जिंदगी में कि जिंदगी आपका लाइव में सब इंटरव्यू लेना चाहे, जूम टीवी से, जी न्यूज से आपको बुलाए। हर एक ऑटो वाला, हर एक कार वाला, हर एक टैक्सी चलाने वाला जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसा डिप्रेशन का शिकार मत होइए और ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आपके माँ बाप को दुख हो, स्पेशली शुभ्रजीत दास मोटिवेशनल स्पीकर जीत को दुख हो, क्योंकि जीत चाहता है कि सब लोग अच्छे से जिए और डिप्रेशन से बाहर निकले। आशा करता हूं कि मेरा ये डिप्रेशन का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा और जो जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उसको आप फॉलो कर रहे होंगे। फॉलो करके क्या लाभ हुआ, क्या फायदा हुआ, या ऑलरेडी किसी ने उससे फॉलो किया है तो क्या रिजल्ट निकले हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरेक्ट करके। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिल सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद।